अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जना के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे उभरते सियासी मंजरनामे पर। जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जोड़ तोड़ जो है वो हो रहा है, और नून लीग जो है उन्होंने रुख किया है इस वक्त सिंध का, कराची का रुख उन्होंने किया है, और एक ऐसा इत्तेहाद जो इससे कबल नहीं देखा गया, वो इत्तेहाद इस वक्त हुआ है। नून लीग ने मुतअद्दा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद किया है, जो कि हम देखते हैं कि MQM के साथ उनका एज सच इत्तेहाद पहले, इससे पहले नहीं देखा गया। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी फयाज साहब, जो तज्जिया निगार रहे हैं। इससे पहले भी हमारे 2-3 व्लॉग में हमारा साथ दे चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बताइएगा, मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है, जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं, और सियासी जो गहमा गहमी है उसमें तेज़ी आई है, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी डेट का भी ऐलान कर दिया गया है, और जो गो मगो की जो कैफियत थी इलेक्शन के हवाले से, उसका ख़ात्मा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया मुझे। बाकी जो ये सियासी जोड़ तोड़ आप देख रहे हैं जिसकी हवा चल रही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये तो अरसे से चलता आ रहा है। ये लोग इसी तरह जोड़ तोड़ करके अपनी सीटों पे बरजमान होते हैं। लेकिन अभी जो करंट सूरत हाल है वो ये नहीं है। इन लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए। ये अभी भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और बाकी MQM की बात रहेगी, वो तो हमेशा हवा देखती है और उसका रुख देखती है। ठीक है, जो भी जिसको भी कोई थोड़ी सी अक्सियत मिलती नजर आए या उसकी पोजीशन ठीक हो ना, तो MQM हमेशा उसके साथ बैठ जाती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि वो थाली के बैंगन हैं, जहाँ की हवा चलती है वही चले जाती है। PTI आएगी तो PTI के साथ बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी आएगी। लेकिन हम देखते वो हैं कि देख, मुल्क में एक स्टपनी की तरह है जिसको मैं तो उधर उधर करके ये हुकूमत को आगे पीछे नवा लोड कर लेते हैं। तो क्या लेकिन करंट जो सिचुएशन है या अवाम की सूरत हाल देखी जाए तो अवाम को इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई इतनी है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हर पार्टी देखें जोड़ तोड़ में मसरूफ है, लेकिन इनको कभी भी ये फुर्सत ही नहीं मिली। कभी इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं है कि अवाम के लिए कुछ करना है। सही कह रहे हैं। इतनी देर से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब नकवी साहब एक मिनट सोचिएगा। अब पीपल पार्टी जितना भी ये जरदारी साहब ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं बिलावल को वजीर आज़म बनाने के लिए, नवाज शरीफ जोड़ तोड़ कर रहे हैं आपने खुद वजीर आज़म बनने के लिए या अपनी बेटी के लिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल। अब रहेगी शहबाज शरीफ की, उनकी भी यही कोशिश है कि हमजा साहब आगे आए। लेकिन अवाम जहाँ जहन्नम में जाए, अवाम से किसी को कोई सरोकार नहीं। IM की जो शराइतें हैं वो मान रहे हैं। अगर ये अपनी पार्टी को चलाने के लिए 1 घंटे में इतना फंड इकट्ठा कर सकते हैं, क्या यार ये अवाम का कर्जा या पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए किसी जलसे में किसी पार्टी ने कभी आवाज उठाई है वर्करों के साथ कि यार एक इस मुल्क का कर्जा उतारना है? और जब तक कर्जा नहीं उतरेगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये टोपी उधर रह दो उधर रह दो, ये खाम ख्याली या अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिल्कुल, अगर सोचा जाए जितनी देर तक कर्जा नहीं उतरेगा कारोबारी रूल के मुताबिक की, जब तक आप मकरूज हैं आप अपने कारोबार को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। और जब तक अवाम का कर्जा नहीं उतारेंगे, उस पॉलिसी पे नहीं आएंगे। इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है, अपनी अपनी सीट की बड़ी हुई है। और पाकिस्तान इस काम में पार्टी वाले भी ये कहते हैं हम 50,000 रुपया तनख्वाह कर देंगे, हम ये कर देंगे कि जब तक हमें वजीर आज़म बनाएंगे तो फिर करेंगे। भाई अगर इतना ही आप बेवतन है तो आप पहले कर देना, ताकि अवाम को थोड़ा सा प्रूफ तो हो जाए, बिलीव तो हो जाए कि वाकई यार ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। क्यों, वो तो 70 साल से धोखा खा रहे हैं इन लोगों का। बिल्कुल। तो अब ये लोग इस तरह की खाम खेली कर रहे हैं जैसे ये दाल नहीं पकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% और जुबान खल्क नकारा है खुदा। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि तरीके इंसाफ ने अपनी तंजीम चलाने के लिए 1 घंटे में 50 लाख या 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए कभी इन लोगों ने आवाज़ उठाई ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कोई बंदा इस तरह का है, ये रोज रोज की महंगाई से नहीं, मियां साहब ने तो शुरू किया था कर्ज उतारो मुल्क संवारो।
उतार के शुरू किया था, सिर्फ अपनी हद तक बड़े शुरू पैसे किया। इकट्ठे हुए सन। बस पैसे इकट्ठे हुए, खा पी के आगे पीछे पराडो ली अपने नहीं, ओदा किसी ऑडिट नहीं कीता, ओदा कोई रिपोर्ट ओदी मंजर आम थे शायद कोई आई सी कि भाई नकवी इतने साहब पैसे। चोर कहे चोर, चोर चोरों से होशियार रहे। ठीक है, यही चोरी करने वाले, यही इनका ऑडिट करने वाले, यही इनका नैब, यही इनका वो करने वाले। सही और ये बात। पकड़ेंगे किसको? जो मुर्शद की कुर्सी पर बैठा हुआ वो उससे भी बड़ा चोर। वो चोरों को उतनी देर तक ये नहीं होता जितनी देर तक कोई नॉर्मल आदमी जिसको वजीर आजम की सीट से मोहब्बत नहीं होगी, अवाम से मोहब्बत होगी, उतनी देर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो लेकिन सकते। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जो इंजीनियरिंग है, यानी इलेक्शन का जो बैलेट के साथ जो बदयांती होती है, वो आप आइंदा इलेक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं करते? जो बैलेट के साथ जो होती है ये तो नहीं, वो नहीं होगी। अब आसा से ये इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दी है, लेकिन बात ये है चोरी करने वाले को कोई नहीं पकड़ सकता, और उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से कर ही लेनी है। अगर मुनफाना इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, अब सब आवाज़ तो उठाते हैं जी। कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। वही कुराने किन है, हम लोगों ने तो नहीं कुराने, आप लोग ही करने वाले, आप लोग ही धंधा का ये करने वाले, बैलेट उठाने वाले, और आप लोग इंसाफ करने वाले, आप लोग ये वाद उठाने वाले, आप लोग ये बताने वाले। तो अब चोर किसको कहेंगे? आखिर में ये जो शोशा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात आती है, मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा गिला शिकवा किया। बिलावल भी इससे पहले कहता रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ। पार्टी वाले भी ये कहते हैं हम 50,000 रुपया तनख्वाह कर देंगे, हम ये कर देंगे कि जब तक हमें वजीर आज़म बनाएंगे तो फिर करेंगे। भाई अगर इतना ही आप हुबे वतन है तो आप पहले कर देना, ताकि अवाम को थोड़ा सा प्रूफ तो हो जाए, बिलीव तो हो जाए कि वाकई यार ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। क्यों? वो तो 70 साल से धोखा खा रहे हैं इन लोगों का। बिल्कुल तो ठीक। अब ये लोग इस तरह की काम खेलिए कर रहे हैं, जैसे ये दाल नहीं पकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% और ज़ुबान खल्क नकारा है खुदा। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि तरीके इंसाफ ने अपनी तंजीम चलाने के लिए एक घंटे में 50 लाख या 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए कभी इन लोगों ने आवाज़ उठाई ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कोई बंदा इस तरह का है, ये रोज रोज की महंगाई से नहीं, जान मियाँ छूट साहब ने जाए। तो शुरू किया था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। उतार के शुरू किया था, सिर्फ अपनी हद तक बड़े शुरू पैसे किया। इकट्ठे हुए सन। बस पैसे इकट्ठे हुए, खा पी के आगे पीछे पराडो ली अपने। नहीं, ओदा किसी ऑडिट नहीं कीता, ओदा कोई रिपोर्ट ओदी मंजर आम थे शायद कोई आई सी कि भाई नकवी इतने साहब पैसे। चोर कहे चोर, चोर चोरों से होशियार रहे। ठीक है, यही चोरी करने वाले, यही इनका ऑडिट करने वाले, यही इनका नैब, यही इनका वो करने वाले। सही और ये बात। पकड़ेंगे किसको? जो मुर्शद की कुर्सी पर बैठा हुआ वो उससे भी बड़ा चोर। वो चोरों को उतनी देर तक ये नहीं होता जितनी देर तक कोई नॉर्मल आदमी जिसको वजीर आजम की सीट से मोहब्बत नहीं होगी, अवाम से मोहब्बत होगी, उतनी देर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो लेकिन सकते। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जो इंजीनियरिंग है, यानी इलेक्शन का जो बैलेट के साथ जो बदयांती होती है, वो आप आइंदा इलेक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं करते? जो बैलेट के साथ जो होती है ये तो नहीं, वो नहीं होगी। अब आसा से ये इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दी है, लेकिन बात ये है चोरी करने वाले को कोई नहीं पकड़ सकता, और उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से कर ही लेनी है। अगर मुनफाना इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, अब सब आवाज़ तो उठाते हैं जी। कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। वही कुराने किन है, हम लोगों ने तो नहीं कुराने, आप लोग ही करने वाले, आप लोग ही धंधा का ये करने वाले, बैलेट उठाने वाले, और आप लोग इंसाफ करने वाले, आप लोग ये वाद उठाने वाले, आप लोग ये बताने वाले। तो अब चोर किसको कहेंगे? आखिर में ये जो शोशा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात आती है, मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा गिला शिकवा किया। बिलावल भी इससे पहले कहता रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का हासिल है। तो इसमें क्या हकीकत है? लेवल प्लेइंग फील्ड देने वाला कौन है और किस चीज़ को ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? ये अपना एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को मैं कहते हैं कि लेवल फील्ड प्लानिंग होनी चाहिए, वो हमें दे।
लेकिन वो इस तरह नहीं दे जैसे ये लोग मांगते हैं, बात करते हैं, उनका एक अपना तरीकाकार है, ऐसे नहीं वो करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, अपने आप को क्लियर करने के लिए, आर्मी से अपना अपना सफाई पेश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। जी नाज़रीन, आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। चौधरी फयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अवामी जो सेंटिमेंट्स हैं, अवामी जो राय है, अवामी जो आवाज़ है, उसका उन्होंने इजहार किया कि अवाम इस वक्त इन्फ्लेशन से और महंगाई से परेशान है। और चूँकि हम देखते हैं कि IMF ने दीगर कई सेक्टर्स पर भी टैक्स का मुतालबा कर दिया, जिनमें रियल स्टेट है और जिस पर आम रिटेलर है। लेकिन आम रिटेलर ने या रियल स्टेट ने अल्टीमेटली ये जो इफ़ेक्ट है इसका ट्रिकल डाउन होकर आम आदमी पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। एक नए वीलॉग और एक नए अवामी मसले के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।